भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि सावन का पावन महीना बस आने ही वाला है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के इस महीने अवश्य रूप से वो मनोकामना मांग लीजिए। सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, सावन का तो ऐसा महीना है कि आपकी कोई भी मनोकामना है ना, जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी अवश्य रूप से पूरी होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। देखिए, आपको भी पता है कि जो सावन के जो सोमवार होते हैं ना, वो बहुत ही खास माने जाते हैं। और पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि अगर आपकी सावन के सोमवार के उपाय कर लिए, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होती ही होती है। देखिए, आपको भी पता है कि जब पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा है, जानते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिछले साल की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी, ठीक है ना। कहीं सावन के पहले की ही बात है, सावन के पहले ही गुरुदेव की कहीं ना कहीं कथा चल रही थी। तो वहाँ लाखों की भीड़ आई, जैसे कि आमतौर पर आती है। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र, जैसे आपने देखा होगा कि गुरुदेव को पत्र पहुँचता है और गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना लोग पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा वहाँ, तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर लोगों की, सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। ज़्यादातर लोगों की मनोकामना है, लेकिन सबकी अपनी अपनी। किसी की कोई बीमारी की है, किसी को धन प्राप्ति की है, किसी की कर्जा मुक्ति की है। मतलब तरह तरह की सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। सब गुरुदेव को पत्र लिख लिख के पहुँचा रहे हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मतलब दिक्कत है, जो भी समस्या है, वो सावन में ही दूर हो जाएगा। ठीक। अब जब गुरुदेव ने उपाय बता दिया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग, ठीक ना, जो गुरुदेव की कथा में आए थे, जिन्होंने पत्र लिखा था, वही लोग गुरुदेव को फिर से पत्र लिखे। अब जब वही लोग गुरुदेव को फिर से पत्र लिखे, तो उन्होंने जब इस बार पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई। तो गुरुदेव ने यही कहा था कि सावन के सोमवार में कर लेना। वही बोले, क्योंकि सावन का सोमवार आने वाला था, तभी बोला था सावन का जो पहला सोमवार होगा ना, उस दिन कर लेना। तब गुरुदेव ने कर लिया, बता दिया, लोगों ने कर लिया, सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई सावन के अंदर, महीने में ही। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, देखिए 22 जुलाई को पहला सोमवार है हमारे यहाँ, सावन सोमवार इस बार 2024 का है, 22 जुलाई को। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। जो भी मैं आपको बताऊँगा, सारा का सारा, पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, वो बेलपत्र के कांटों का उपाय है। अब ये जो उपाय है, सबसे पहले वो मनोकामना पूर्ति का भी उपाय है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई न कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी ही नहीं हो रही है, तो ये उपाय जो है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। किस लिए करना है आपको ये उपाय, जो है मनोकामना पूर्ति वाला, ये उपाय आपको करना है मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र के कांटे और एक धतूरे से। अब देखिए, इस उपाय में सबसे पहले आप बेलपत्र के 7 कांटे ले लीजिए। आपको बेलपत्र नहीं लेना, बेलपत्र के क्या लेने हैं, कांटे लेने हैं। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र नहीं लेना, बेलपत्र के कांटे ही लेना है। ठीक। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं इसमें, कि वो बेलपत्र ही ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बेलपत्र नहीं लेना, बेलपत्र के कांटे ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, एक धतूरा ले लेना है, जो कि अच्छा होगा, कहीं से खंडित नहीं होगा। ठीक। उसके बाद क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचते टाइम आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है और जो चेहरा है वो आपको उत्तर की ओर कर लेना है। ठीक। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है। महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिए तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा होगी ही होगी और आपकी जो कोई भी इच्छा है जो कि आप पूरी कराना चाहते हैं वो सावन के महीने के अंदर ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो कैसा उपाय है। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। ये धन प्राप्ति और कर्जा मुक्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन प्राप्ति नहीं हो रही, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये उपाय आपको करना है। ठीक, अब इस उपाय को देखिए करेंगे कैसे। इस उपाय में आपको क्या क्या लेना है। इस उपाय में सबसे पहले आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। ठीक, ले लिए कनेर के फूल। कनेर के फूल लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, ये काहे का मैंने बताया, धन प्राप्ति का भी है और किसका है, ये कर्जा मुक्ति का भी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला जो फूल है वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का। इसके पहले श्रम्भेश्वर महादेव का था, इस बार आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ये क्या करना है, आपको अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। उसके बाद जो दूसरा हमारा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनको तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड क्या होगा, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में, वहाँ आपको दूसरा फूल अर्पित करना है, वहीं माता शोक सुंदरी की जगह होती है। ठीक, दूसरा फूल वहाँ अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे। अब भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, देखिए वो भी ध्यान लेते हैं। जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की होती है जगह, और लेकिन लेफ्ट साइड में जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। तो आपको तीसरा फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको माता जो होती है हमारी पार्वती, उनका जो हस्त कमल होता है जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। उसके बाद जो आखिरी 5वां फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो बस आपको 5वां फूल वहीं अर्पित कर देना है। अर्पित कर दिया, मनोकामना मांग के बस। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये उपाय बीमारी का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई भी व्यक्ति की, जो कि ठीक नहीं हो रही, तो बीमारी का ये उपाय ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र ले लिए। अब बेलपत्र लेने के बाद चले जाइए कहाँ, उसको लेके सीधा सीधा शिव मंदिर। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान के ले लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती के कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है, बाबा को अर्पित करना है। बाबा को अर्पित करके आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब उसको आपको खाना है। अगर अच्छे से खा लेते हैं तो ठीक, लेकिन अगर खाने में आनाकानी हो रही है तो आप उसको धूप में सुखवाइए, सुखवा कर पीस लीजिए और खाने में मिला के खाइए। आपकी जो भी बीमारी है सारी की सारी दूर होगी, क्योंकि जो बेल पत्र है वो औषधि का रूप ले लिया है। बस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा।